बाद शेख अंसर अजीज साहब हमारे मेहमान होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? ठीक है सर? जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक-ठाक। सर बहुत सबसे पहले तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम सर हमें दिया। बिल्कुल, यू आर वेलकम। सर ये सर बताइएगा पहले सुनने वालों को ये असल मामला है क्या सर, जो इतवार दिन वाले छुट्टी वाले दिन ये किया गया है? असल मामला एक ही है जी कि पीटीआई की गवर्नमेंट जब से आई है, ये किसी तरीके से भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जी के इस्लामाबाद में जो है, वो नून लीग का मेयर हो या नवाज़ शरीफ का कोई करीबी साथी या करीबी दोस्त उसका जो है, वो इस वक़्त इस्लामाबाद की जो एक सीट है, उसके ऊपर वो बैठा हुआ है। तो जब से ये आए हैं पिछले 18-19 माह से इनकी कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से जो है, हम इसको साइड पे करें और 12 इन्होंने कोशिश ये की, 12 अटेम्प्ट्स इन्होंने की। जो शुरू से कभी कोई इंक्वायरी करा रहे हैं, कभी ऑडिट करवा रहे हैं, कभी एफआईए, कभी इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी ये करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिनको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने यही निकाला कि जी के एक इंक्वायरी, एक झूठी इंक्वायरी बना के, तो वो इन्होंने मेरे खिलाफ उसका जो है कि जी हमने इंक्वायरी होल्ड करनी है और छुट्टी वाले दिन इन्होंने जो है वो बाय सर्कुलेशन जो है वो काबीना से समरी अप्रूव करा के, तो इन्होंने जो है वो मेरी सस्पेंशन इसमें की। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी के इस वक़्त पूरी दुनिया में जैसा कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और वो पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वबा से लड़ रहा है। और लेकिन यहाँ पे हमारी जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, ये सारी चीज़ों को छोड़ के तो सिर्फ इस्लामाबाद के मेयर से जो है वो लड़ रही है और इनको और कोई काम नहीं मिला, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये हमने ज़रूरी करना है, इससे हमने लड़ाई ज़रूर करनी है। क्योंकि इस वक़्त जैसे कि आपको पता है कि पंजाब में लोकल बॉडीज़ इन्होंने पहले ही खारिज कर दी थी। तो इस्लामाबाद सिर्फ ऐसी गवर्नमेंट थी जो यहाँ पे मौजूद थी और ये जब से कोरोना वायरस आया और हमने जितनी भी हमारी पूरी टीम है, वो सारी थी वो परफॉर्म कर रहे थे, काम कर रहे थे, लोगों की खिदमत कर रहे थे। तो जो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जी के एमसीआई जिस पे इस वक़्त नून लीग की हुकूमत है, वो क्यों इस्लामाबाद में परफॉर्म कर रही है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इस चीज़ का वामिल थी, तो वो इस वजह से ये बिल्कुल बौखला के इन्होंने छुट्टी वाले दिन ये इक़दाम किया। बिल्कुल ठीक। सर ये बताइएगा कि कानून में जिस तरह इन्होंने अपनाया है, कानून में ऐसा है कि ये इस तरह से ये कर सकते हैं? क्योंकि आपने हाई कोर्ट में रिट भी करा दी है, तो कानून में ये शिक है कि ये इस तरह करके ये हटा सकते हैं आपको? देखिए जी, कानून में बिल्कुल है, लेकिन कानून में ये था कि पहले अगर इन्होंने इंक्वायरी करनी थी तो उसका एक तरीकाकार है। अगर आपने एक ग्रेड 4 के चपरासी को या ग्रेड 4 के जो जो सरकारी मुलाज़िम है या कोई ऑफ़िसर है या जो भी है उसको भी निकालना है, तो उसका एक प्रॉपर तरीकाकार है कि जी उसको उसकी इंक्वायरी की जाती है, उसको चार्जशीट दी जाती है, उससे उसका जवाब लिया जाता है। लेकिन ये कहीं पे भी नहीं है कि जी कि आपने इनको चूँकि इंक्वायरी करनी है, तो इसलिए इसको जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए। अगर ऐसी वो चीज़ थी तो आपने अपने इंटरव्यू में ही कह दिया, अगर ये चीज़ है तो इसमें तो फिर इनकी पूरी काबीना फारिग होती है। पूरी काबीना के खिलाफ इस वक़्त इंक्वायरीज़ चल रही हैं और स्पेशली इस वक़्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो इस वक़्त मिनिस्टर इंचार्ज है हेल्थ के, अभी रिसेंटली जो इंडिया से जो इम्पोर्ट का जो सारा मेडिसिन का जो स्कैंडल हुआ है, तो उसमें तो ये खुद डायरेक्टली फिर सारी बात इनके ऊपर आती है, तो फिर इनको भी इस्तीफ़ा देके घर चले जाना चाहिए कि जब तक शफ़ाफ़ इंक्वायरी नहीं हो जाती, उसके बाद फिर अगर साबित हो जाए तो घर ही रहें, अगर ना साबित हो तो वापस आ जाएँ। तो ये इनका दोहरा म्यार है, अपने लिए इनका कुछ और म्यार है, लोगों के लिए कुछ और म्यार है, अपोज़िशन के लिए कुछ और म्यार है। तो इनको कुछ समझ नहीं आती, बस इन्होंने किसी न किसी तरीके से जो है वो अपनी जो करदगी है उसको छुपाने के लिए, वो इनके पास सिवाय शर्मिंदगी के तो और कोई चीज़ नहीं है अवाम को दिखाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है थोड़े अरसे बाद करते रहते हैं, ताकि अवाम का जो है वो ध्यान जो है वो दूसरी चीज़ों की तरफ चला जाए। बिल्कुल ठीक सर। सर मेरे सुनने वाले और मैं खुद भी सर चाहूँगा कि सर वो आप हमें ज़रा ये बताएँगे कि ये आप पर क्या इल्ज़ामात हैं जिन पर आपको मुअत्तल किया गया और इनमें हकीकत क्या है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मुझे तो अभी पता ही नहीं है कि ना इन्होंने मुझे कोई इंक्वायरी की, ना इन्होंने मुझे कोई चार्जशीट दी, ना कुछ दिया। एक वो इन्होंने जो है वो लोकल गवर्नमेंट कमीशन बनाया हुआ है, उसमें इन्होंने एक्स एजेंडा एक आइटम ला के कि जी हमने इंक्वायरी होल्ड करनी है और उसके ऊपर इन्होंने जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर दिया कि जिसको सस्पेंड किया जाए कि मेयर की हमने इंक्वायरी करनी है, इसके ऊपर कोई करप्शन के इल्ज़ामात हैं। तो करप्शन तो के इल्ज़ामात तो देखें मुबैना, तो वो फिर मैंने जैसे आपको कहा कि इनकी तो 80% काबीना उसके ऊपर फारिग हो जाती है और इनका तो ये बिल्कुल, कि गवर्नमेंट का तो वतीरा ही है कि जी लोगों को बदनाम करना, आरे पे इल्ज़ाम लगाना। कभी अरबों की करप्शन होती है, कभी खरबों की करप्शन होती है, कभी करोड़ों की होती है, कभी कुछ होता है। तो इस तरह की चीज़ें ये करते रहते हैं, तो इल्ज़ाम यही है कि जी कोई 4 करोड़ 20 लाख रुपए का जो था वो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा कोई पिछले साल में। तो उसमें इन्होंने कहा जी कि 4 करोड़ की करप्शन होगी। हालाँकि उस 4 करोड़ 20 लाख रुपए में से 3 करोड़ 15 लाख रुपए जो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो चुके हैं और एक जो उस बंदे का जो कॉन्ट्रैक्टर है,
जिसका वो कॉन्ट्रैक्ट था, उसका जो चेक है वो नेक्स्ट मंथ ड्यू होना है। तो ये बात है, उसमें तो है कुछ भी नहीं है। और इन्होंने वो सारी चीज़ जो है वो उसका मलबा मेरे पर डालने की कोशिश की है। हालाँकि जितनी भी चीज़ है, जितने भी कोई फाइनेंशियल मैटर्स हैं इसके, अगर कोई चीज़ ऐसी है भी है तो उसमें वो मेरा जो चीफ ऑफिसर है, जो सरकारी मुलाज़िम होता है, ये सारी चीज़ें देखना उसका काम है। वो इन चीज़ों का ज़िम्मेदार है कि जितनी भी उसने पेपरा रूल्स की जो है उसके उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने काम करना है, उसकी वो देखना है उसने कि कोई कानून में कोई गलत काम ना हो। ये वो सारी चीज़ें जो हमारे कानून में जो है लेड डाउन है कि मेरी क्या ज़िम्मेदारी है, उसकी क्या ज़िम्मेदारी है। तो ये जो बेसिकली ये ज़िम्मेदारी शिफ्ट करके मेरे पे डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बेसिकली ज़िम्मेदारी जो है वो चीफ ऑफिसर की है, जो उसने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी थी, की या नहीं की ये तो बाद की बात है, लेकिन मैं वैसे ही बिल्कुल बता रहा ठीक। हूँ जी, कि बिल्कुल। ये जो ज़िम्मेदारी उसकी बनती थी वो ये मेरे ऊपर डाल के और एक झूठा केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही है सर। अच्छा सर ये बताएँ कि हुकूमत जो भी आपने बताया, हम आपसे थोड़ी-सी हुकूमत की भी आगे मज़ीद इस पे सवाल करेंगे। हुकूमत की अपनी कारकर्दगी क्या है? हम लोग देखते हैं कि इस्लामाबाद में जब भी कभी पाकिस्तान आए, तो देखते हैं कि नून लीग के दौर में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका था, एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए जो मेट्रो बन रही थी। इसके अलावा बहुत सारे इनका अपना कोई हुकूमत का इस्लामाबाद के लिए कोई वफ़ाकी हुकूमत का कोई प्रोजेक्ट है जिस पे ये फ़ख्र कर सकें? इस पे बताएँगे हमें सर कुछ आप? इस देखें जी, इस्लामाबाद के लिए क्या पूरे पाकिस्तान की कारकर्दगी आपके सामने है। कि पूरे पाकिस्तान को इन्होंने जिस तरीके से डुबो दिया और जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया और जिस तरह बाकी पाकिस्तान की जितने भी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनका इन्होंने बेड़ा गर्क किया, तो वो इस्लामाबाद में भी वो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हमारी गवर्नमेंट में हमारी अपनी जो दौर हुकूमत था, जो चीज़ हमने जहाँ पे छोड़ी थी, वो उसी जगह पे खड़ी है और बल्कि वो बंद होने की वजह से और उनके मुकम्मल होने की ना होने की वजह से उनकी हालत जो है वो और ख़राब हो गई है। और कोई जो ज़्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उस वक़्त 80% कंप्लीट थे या 90% कंप्लीट थे, तो इन्होंने वो सिर्फ़ उस बुग़्ज़ मुआविया में कि जी कि हम ये कंप्लीट कर देंगे तो ये जिसका सेहरा जो है वो नून लीग के सर जाएगा। तो वो उन चीज़ों को बंद रखा हुआ है ताकि ये चीज़ें कि कंप्लीट होके लोग इससे फ़ायदा ना उठा सकें। मतलब अपना इनका कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसका ये ज़िक्र कर सकें सिवाय वो जो बनाते हैं। आजकल तो बल्कि वो भी नहीं है, पनाहगाहें और ये इसके अलावा कोई इनका कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिस पे ये बता सकें, दिखा सकें लोगों को कि ये हमने इस्लामाबाद में किया। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं सर। ऐसी कोई चीज़ अभी तक पिछले जो था ना 18-19 माह में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इस काबिल हो के जी ये अवाम को दिखा सकें। और ये जो पनाहगाहें बनाई हैं, ये भी आपको पता है कि जी ऑलरेडी कुछ प्राइवेट लोग थे जो ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट थे जो काम कर रहे थे और सिर्फ़ उन्होंने उसके ऊपर नाम चेंज करके तो अपनी वो लंगर खाने बना दिए हैं। और वो उनकी जो हालत है उसको भी अल्लाह ही मालिक है, वो ना ही पूछे कि वहाँ पे उन पनाहगाहों की या लंगर खानों की क्या हालत है और कैसे उनको हुँ। चलाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। सर नाम चेंज करने से मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जैसे कि बेनज़ीर इनकम स्कोर प्रोग्राम था, पीपल पार्टी के दौर में था, मियाँ साहब का एक बहुत बड़ा फंड था जो उन्होंने कहा कि ये बीबी शहीद के नाम पर इसी तरह रहेगा, उससे लोगों को घर बैठे-बिठाए जो पैसे मिल रहे थे। इन्होंने ये जो उसको पूरा सेटअप चेंज किया, इस्लामाबाद में भी प्रॉब्लम वैसे हुई कि लोगों की लंबी लगा लाइनें लगा के और लोगों को 2-2 4-4 घंटे खड़े करके, ये इस्लामाबाद में भी इश्यू हुए सर, ये जिस तरह पूरे पाकिस्तान में हुए थे सर? जी, बिल्कुल जी, हर जगह पे इसी तरह ही है। इस यहाँ पे भी इसी तरह ही है कि जो लोगों को मतलब गरीब लोग हैं जो बेचारे वो आके गरीब औरतें हैं, गरीब लोग हैं वो आके बेचारे एक घंटों लाइनों में लगे रहते हैं और तब जाके उनको कहीं जो है वो जो भी इमदाद ये दे रहे हैं, वो मिलती है। और वैसे भी वो इमदाद का आपको पता ही है कि जी कि वो कहते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सर वैसे भी वो बता रहे हैं कि 3 महीने की रोकने के बाद उन्होंने 12,000 इकट्ठे किया, उसपे भी दिया है लोगों को उसमें। सर जी, आप बिल्कुल 12,000 इन्होंने दिया है और शो ये जी, किया जी कि 12,000 दे रहे हैं और एक्चुअली वो 4 महीने की या 3 महीने की पेमेंट थी। तो इस तरह की ये चीज़ें तो आपको पता है कि ये गिमिक्स तो करना इनका काम है और ये करते रहते हैं। अवाम को गुमराह करने में तो ये मास्टर है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर हमें पूरा यकीन है आप मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के बड़े बहादुर साथी हैं, आप इनका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने रिट कर दी है, इंसाफ मिलने की कहाँ तक तवक्का है सर? क्या समझते हैं सर इस पे? इंशाल्लाह ताला जी बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ की कि एक दफ़ा पहले भी इन्होंने एक फ़ेक मेरे खिलाफ एक रेफ़रेंस बनाया था। तो वो मुझे टाइमली पता चल गया तो वो मैं हाई कोर्ट में जाके मैंने वहाँ पे अपनी पिटीशन फ़ाइल की और वहाँ से मुझे इंसाफ़ मिला और उन्होंने उसके ऊपर जो था वो मुझे स्टे ग्रांट किया हुआ था। तो यही वजह बिल्कुल, थी कि ये जो काम इन्होंने किया है, ये इन्होंने बड़ा सीक्रेटली और बड़ा छुपा के छुट्टी वाले दिन किया है ताकि कोई इनको मौका ना मिल सके किसी को अगर पता चल गया तो ये ना हो कि जी अदालत चले जाएँ और वहाँ से जाके इनको कोई इंसाफ मिल जाए। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको पता है कि इंसाफ के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं
और पहले भी मुझे अदालतों से इंसाफ मिला है और अभी भी मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है और उस पर उन्होंने जज साहब ने आज जो है वो गवर्नमेंट को नोटिस किया है कि आप रिकॉर्ड लेकर आए कि जी क्या चीज़ आप इंक्वायर करना चाहते हैं, क्या क्या करप्शन के इल्ज़ाम हैं, क्या करप्शन हुई है। तो वो इंशाल्लाह जब वो आएगी चीज़ तो सारे सामने आ जाएगी। वो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मुझे हाई कोर्ट से जो है वो इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक सर। सर कोरोना वायरस पे इनकी कारकर्दगी पे आप क्या कहेंगे? सर मैंने कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सारा दिन मीडिया पे देखते रहते हैं जिस जिस कन्फ्यूजन का ये शिकार है कि पूरी दुनिया एक और चीज़ बात कर रही है और ये जो है हमारे जो गवर्नमेंट है वो एक और बात कर रही है और अपने ही सूबों के खिलाफ जो है वो जा रहे हैं। बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ कहते हैं और थोड़ी देर दौर के बाद चले अगर कोई ऐसा सूबा अगर कोई ऐसी बात करे कि जहाँ पे उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं है, ऐसे सिंध के पीछे ये पड़े हुए हैं, हालाँकि सिंध की इतनी अच्छी जो है वो कोरोना वायरस के हिसाब से परफॉर्मेंस रही है। लेकिन ये है कि जी आप ये खुद कहते हैं तो इनके अपने जो जैसे कि पंजाब में गवर्नमेंट है, वो उसके बरक्स जाके वो चीज़ें बंद कर देते हैं, लॉकडाउन कर देते हैं और स्पेशली इस्लामाबाद की अगर बात करें, तो इस्लामाबाद में जैसे कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों जब कहा जी कोई लॉकडाउन नहीं है, तो उसके 2 घंटे बाद इस्लामाबाद की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने नोटिफ़िकेशन कर दिया जी कि मार्केटें भी बंद है, हर चीज़ बंद है। तो ये इनकी टोटली कन्फ्यूज़्ड है, कन्फ्यूजन का शिकार है, इनको कोई पता नहीं कि हमने क्या करना है और मेरे ख्याल में कि जो ये जिस तरीके से ये लेके चल रहे हैं इसको वबा को और जिस तरीके से ये एक पूरे इन्होंने आवाम को कंफ्यूज किया हुआ है, मेरे ख्याल में ये किसी डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। सर अल्लाह ताला बिल्कुल ये देख अल्लाह ताला में बुरे वक्त से बचाए, अल्लाह ताला ऐसा वक्त ना आमीन, लाए, लेकिन इन्होंने आमीन। ये अपनी कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। सर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सर इस पे अगर ये देखें कि अगर जब इन लोगों ने बंद किया था तो उस वक़्त 2-4 हज़ार 5,000 केसेज़ थे। अभी 50,000 के नज़दीक 40,000 प्लस हो चुके हैं। तो अभी इन्होंने खोल दिया है और जैसे खोला भी है तो उससे आने वाले वक़्त में खुदा ना करे जो आपने कहा अल्लाह ताला की ज़ात मतलब उससे हमें इस बुरे वक़्त से बचाए। अगर नवाज़ शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ डार के बनाए हुए जो हॉस्पिटल हैं, वही हॉस्पिटल हैं जिनमें ये सब कुछ हो रहा है। एक सर इस पे ज़रा बताइएगा लाहौर में एक बहुत एक्सपो सेंटर है, वहाँ पे इन लोगों ने 90 करोड़ रुपए की लागत से चारपाई और पंखे रखे हैं सर। सर आपकी नज़र से वो खबर सर देखिए कि वो इस पे क्या कहेंगे 90 करोड़ रुपया मतलब कि आप बता रहे हैं कि 4 करोड़ की इंक्वायरी पे आपने 90 करोड़ रुपया जहाँ पे सिर्फ 100 चारपाई हैं और 100 पंखे हैं। बिल्कुल जी, इसमें मैंने भी मीडिया पे वही तस्वीरें उसकी देखी हैं, वो जो इन्होंने एक्सपो सेंटर में बनाया है और उसके ऊपर वो खबर सुनी है कि जी के वो 90 करोड़ रुपए उसमें खर्च आया है। लेकिन अब ये तो अब आपको पता ही है कि जब कोई उसकी इंक्वायरी होगी और फिर होगा तो पता चलेगा कि जी एक्चुअली क्या खर्च हुआ, क्या किया या उन्होंने कहाँ पे खर्च किया। तो बस इसी तरह की इनकी बातें हैं, जो ये हमेशा से करते आए हैं और आपको पता ही है कि अपोज़िशन में क्या बातें करते थे और जब गवर्नमेंट में आ गए, तो टोटली उसके बरक्स बातें कर रहे हैं और उनकी परफ़ॉर्मेंस आपके सामने है। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। अच्छा सर आप ये बताएँ कि बहैसियत मेयर आपने अवाम के लिए इस्लामाबाद में ज़रा थोड़ा-सा हमें आज तफ़सील से बताइएगा ताकि जो सुनने वाले हैं इस्लामाबाद से मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग हमें देख रहे हैं बल्कि आपको सलाम भी पेश कर रहे हैं, सैल्यूट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी शेख अंसर साहब जो हैं वो बड़े मेहनती हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। सर कुछ अपनी तफ़सील से अपने जो कारकर्दगी है जो आपने इस्लामाबाद के लिए काम किया सर अगर कुछ इस पे रोशनी डालें तो? देखें जी, इस्लामाबाद में हमने माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पे परफ़ॉर्म किया। क्योंकि उस वक़्त आपको पता है कि हमारे जो लीडर हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, उनका भी विज़न यही है कि डेवलपमेंट के काम होने चाहिए। तो हमने इस्लामाबाद में एमसीआई का वजूद में आई और हमें मेयर ऑफिस बना, तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हमने सबसे पहले काम किया, हमने इस्लामाबाद के डेवलपमेंट में काम किया। तो हमने सबसे पहले इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी वो सड़कें थी, वो टूटी-फूटी थी, तकरीबन 400 किलोमीटर के करीब हमने जितनी भी रोड्स हैं, उनकी हमने कारपेटिंग करवाई। इवन के जो नेग्लेक्टेड सेक्टर्स हैं यहाँ पे I-10, I-9 और जो छोटे जहाँ पे कभी कोई जाता ही नहीं था, हमेशा ये होता था कि जी, जो बड़े सेक्टर हैं, कि जे कहा जाता था कि जो अमीरों का सेक्टर है, वहाँ पे काम होता है। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया। इसी तरह पानी का बड़ा मसला था इस्लामाबाद में। पानी इस्लामाबाद में इस वक़्त तकरीबन जो था जो बाकी रिसोर्सेज़ के अलावा एक तकरीबन 182 ट्यूबवेल्स हैं जो लगे हुए हैं इस्लामाबाद में। जब हमें हैंडओवर किया गया तो उस वक़्त सिर्फ 50 चल रहे थे। और अब सर जब आपको मिले थे सर करेक्शन कर दें जब मिले थे तो 50 थे और अभी जब हमें सर मिले तो 192 में से सिर्फ 50 जो थे ट्यूबवेल वो सिर्फ वर्किंग कंडीशन में थे। हमने अल्लाह का शुक्र है कि उसको अपनी गवर्नमेंट ने हम उसको तकरीबन 160 पे लेके गए। अभी भी इस वक़्त भी 165, 170, 165, 170 की एवरेज है जो वर्किंग कंडीशन में है। इसी तरह अगर आप स्ट्रीट लाइट की बात करें, स्ट्रीट लाइट की जो लिट पोज़ीशन थी उस वक़्त 22% थी। हम उसको तकरीबन 55-60% पे लेके गए और उस वक़्त काम किया। इसी तरह जितनी भी हमारी वाटर लीकेजेज़ थी, सीवरेज का निज़ाम है, पार्क्स का हमने जो है वो रेनोवेट किए, पार्क्स बनाए इस्लामाबाद में।
ग्रीन एरियाज को डेवलप किया, तो काफ़ी हमने जो था उस ज़माने में काम किया। वो काफ़ी सारी रोड्स थी इस्लामाबाद में जो हमने ड्यूअलाइज़ की, और 3-3 4-4 महीने में जो थी हमने वो की। अगर आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस जैसे आप सुनते होंगे, इस्लामाबाद हाईवे, जी जी। इंटरचेंजेस बने 3-3 4-4 महीने में, इंटरचेंजेस बने जो उस वक़्त बन के कंप्लीट भी हो गए, और अभी माशाल्लाह जो है वो चल रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें उस वक़्त वैसे आपको मैंने बताया, अर्ज़ किया कि जी 85% या 90% कंप्लीट थी, और रह गई वो आज 2 साल बाद भी उधर की उधर ही पड़ी हुई है। तो ये चीज़ है कि जी इन्होंने जब से ये आए हैं, ना ये खुद कर रहे हैं और ना हमें कुछ करने के लिए दे रहे हैं। ना ये खुद कर रहे हैं और ना ये आपको कुछ करने दे रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जब नून लीग की हुकूमत थी तब आपको काम करने में कितनी आसानी होती थी, कितना आपको रिलीफ मिलता था, और नून लीग की हुकूमत के बाद ये 2 साल का जो अरसा गुजरा है, इसमें क्या सूरत हाल रही सर? देखिए सर, उसमें उस वक़्त हमें बिल्कुल प्रॉपर आसानी थी, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट हमारी अपनी थी, और उसके ऊपर हमें जो है वो प्रॉपर जो है फंडिंग मौजूद थी, हमें पैसे मिलते थे, फंडिंग मौजूद थी। कोई भी हमारा कोई प्रोजेक्ट होता था, उसकी फौरी तौर पे उसकी जो है अप्रूवल हो जाती थी, और फौरी तौर पे उसके फंड्स रिलीज़ हो जाते थे। जब हमारी अपनी गवर्नमेंट थी, तो लास्ट गवर्नमेंट में हमारे इस्लामाबाद के लिए सिर्फ उन्होंने तकरीबन 14 अरब रुपए के जो थे प्रोजेक्ट्स वो पीएचडी में वो अप्रूव किए, और उसकी रिफ्लेक्शन होगी पीएचडीपी में। लेकिन जब अनफॉर्चुनेटली ये गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने आते ही उसको ज़ीरो कर दिया। तो इस्लामाबाद में अगर 14 अरब रुपए लगे होते 1 साल में या 1.5 साल में उस वक़्त से, तो आप इस्लामाबाद की आप हालत इमेजिन कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। लेकिन चूँकि इनको ये था कि जी इधर नून लीग का मेयर बैठा हुआ, और नून लीग की जो गवर्नमेंट है इस्लामाबाद में, तो लिहाज़ा हमने इनको यहाँ पे ना कोई डेवलपमेंट करनी है और ना कोई करने देनी है। तो उन्होंने टोटली वो स्क्रैच करके उसको ज़ीरो कर दिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। सर, बलदियाती निज़ाम जो है वो दुनिया का बेहतरीन एक निज़ाम है जिससे जो मेयर होते हैं, वो उनके जो आगे सब मेयर होते हैं, वो गली मोहल्ले में हर जगह पे हर किसी को डायरेक्ट जानते हैं, लोगों के मसाइल का उनको पता होता है। ये कोरोना के दिनों में इन्होंने बजाय के एक तो आपको अभी मुअत्तल किया, उसके अलावा अगर ये चाहते तो ये पूरे निज़ाम को बहाल करते और उसके बाद उससे अवाम की ज़्यादा खिदमत कर सकते थे। लेकिन इन्होंने एक टाइगर फोर्स के नाम से कुछ बनाया, जो कहीं पे कुछ नाम नहीं है, कोई नज़र नहीं आई। वो सिर्फ़ एक नाम बनाया, उसकी टी-शर्टें छपी या उसकी टोपियाँ छपी या जितना भी फंड हड़प करना था वो कर लिया। वो कहीं नज़र नहीं आई। क्या इस्लामाबाद में आपको कोई टाइगर फोर्स नज़र आई सर, इस किस्म की कोई चीज़? अभी तक तो जी मेरे को एक बंदा भी नज़र नहीं आया कोई ऐसा टाइगर फोर्स का। और मैं समझता हूँ कि ये इस्लाम चले, बाकी अगर आप बात करते हैं पंजाब की, वहाँ पे तो पहले ही इन्होंने लोकल बॉडी सिस्टम जो था वो ख़त्म कर दिया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद की हद तक तो ये लोकल बॉडी सिस्टम पूरा मौजूद है अभी तक, क्योंकि अभी तक सिस्टम तो मौजूद है। अभी तक तो इन्होंने सिर्फ चले मुझे ही वो सस्पेंड किया ना, लेकिन सिस्टम तो जी, मौजूद है। लेकिन बिल्कुल ठीक। इन लोगों ने बिल्कुल हमें उस सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं किया। कोई हमारे से इन्होंने उसके ऊपर मशवरा नहीं दिया, हालाँकि हमने इनको ओपनली ऑफ़र की कि हमारे जो लोकल बॉडी सिस्टम मौजूद है इस्लामाबाद में, और ग्रास रूट लेवल तक जो है वो लोग हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो काउंसलर्स हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, वो अपने गली मोहल्ले के एक-एक बंदे को जानते हैं, और कहाँ पे क्या कौन ज़रूरतमंद है और कहाँ पे किसको क्या चाहिए, तो वो बिल्कुल। इसमें ज़रूर वो मदद करेगा। लेकिन इन्होंने अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं किया, और ये अपने तौर पे ही थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन और थ्रू टाइगर फोर्स जो है, जो नाम नहाद उन्होंने बनाई हुई है, जो हमें अभी आज तक नज़र नहीं आई, उसके थ्रू ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो सर आप ये कह रहे हैं कि कोरोना के दिनों में ये जो 2 महीने गए हैं, इसमें इन लोगों ने आप लोगों को किसी जगह पे एतमाद में नहीं लिया अवाम की खिदमत करने के लिए? हमें गवर्नमेंट ने कोई एतमाद में लिया, ना उन्होंने हमारे थ्रू किसी कोई काम करने की कोशिश की है। हमने अपने तौर पे एमसीआई ने अपने लेवल पे जितने भी काम किए हैं, जैसे हमने क्लोरीन के स्प्रेज़ किए हैं, हमने अपनी कोविड-19 की टीम बनाई है, अपनी 111122 की जो थी हमारी, वो हमने पूरा एक सेक्शन बनाया हुआ है, जो जहाँ जहाँ से भी कोई कोरोना पेशेंट कोई रिपोर्ट होता है, वहाँ पे जाते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनको लेके अगर कोई मेन हॉस्पिटल में लेके जाना होता है, वहाँ पे लेके जाते हैं। और इसी तरह जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं, उनकी जो बरियल का जो डिपार्टमेंट है, वो भी हमारे पास ही है। तो हम तो अपने तौर पे जितना भी हम परफ़ॉर्म कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन हमें इसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से ना हमें कोई डायरेक्शन मिली, ना कोई हमें कोई असिस्टेंस मिली, ना उन्होंने हमसे कोई इस मामले में कोई कोऑपरेशन की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर मौशियत की तरफ आते हैं, डेफ़िनेट आपसे सवाल ज़रूर करेंगे इस पे। सर ये बताएँ कि आईएमएफ से लेकर, वर्ल्ड बैंक से लेकर अमेरिका और इंग्लैंड तक पाकिस्तानी हुकूमत को अमदाद दे रहे हैं, और कुछ अमदाद जो है वो अरबों डॉलर में बन रही है। और उसके अलावा सर अगर देखा जाए तो तेल की कीमतें आलमी मंडी में बहुत हद तक बल्कि फ्री मिल रहा है तेल, अगर $15 या $10 पर बैरल मिल रहा है, तो वो ऑलमोस्ट ना होने का। सर आप क्या समझते हैं कि इन सारी चीजों को आने के बाद, इन सारे फवायद हासिल करने के बजाय पाकिस्तान की इकोनॉमी में कुछ बेहतरी आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा सर?
जी, इसमें मैं तो समझता हूँ कि जी, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहले ही इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था। तो पहले ही आप देख लें कि जीडीपी कहाँ से ये कहाँ पर लेकर आ गए थे। तो अभी तो इनको वैसे ही बहाना मिल गया है। अभी तो पहले जो 2 साल इनके गुज़रे थे, वो पहले ये पिछली हुकूमतों पे डालते रहे कि जी उनकी वज़ह से ये कुछ हो गया, हम कुछ कर नहीं सके। जो चीज़ होती है, बजाय क्योंकि इनकी अपनी कारकर्दगी जो थी वो सिफ़र थी और ये प्रीवियस गवर्नमेंट्स पे डाल रहे थे। और अभी तो इनको अल्लाह की तरफ से बहाना मिल गया। अभी अगले 2-3 साल जो है, वो यही रोना रोते रहेंगे अगर ये रहे गवर्नमेंट में। तो यही रहेंगे कि ये कोरोना की वजह से जो है वो मईशत का बड़ा फ़र्क हुआ है। और इसमें जो तेल की कीमतों की आपने बात की, मेरे ख्याल में वो मुझे उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब का पुराना बयान एक निकाल के दिखा दें, तो जो तेल की कीमत के ऊपर ये कहते होते थे जी कि अगर कीमत सस्ती ना हो, तो आप समझ लें कि कौन चोर है और किस जेब में पैसा जा रहा है। अगर वही आप अपने प्रोग्राम में चला दें, तो सारी चीज़ें आपको वाज़ेह हो जाएँगी। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर 2013 में जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब की गवर्नमेंट आई थी, तो जैसे ही गवर्नमेंट ने मियाँ साहब ने हलफ उठाया था, 2-3 दिन के बाद कैबिनेट ने और साथ ही बजट पेश कर दिया था इसहाक डार साहब ने। और जो पोज़ीशन थी दहशतगर्दी से लेकर, लोड शेडिंग से लेकर जितने सारे मसाइल थे, 2018 के एंड में जीडीपी 5.8 पे और जो हम आईएमएफ का प्रोग्राम था, रोल बैक सब कर चुके थे। ये सब कुछ इसहाक डार साहब की मेहनतों से और उनकी काविशों से हुआ। आप समझते हैं सर दोबारा इस वक़्त मुल्क को फिर इसहाक डार साहब की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ जी कि इस वक़्त बिल्कुल ज़रूरत है उनकी। और इस वक़्त कोई भी बंदा अगर जिस तरह सागदार साहब थे, अगर वो वापस आते हैं, तो मेरे ख़्याल में कि जिस नहज पे इन्होंने मईशत को पहुँचा दिया है, वो दोबारा ट्रैक पे लाते-लाते भी जो है वो 2, 4, 5 साल कम से कम लगेंगे कि वापस हम पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर उस जीडीपी रेशो तक वापस पहुँचे और वो सारी चीज़ें। बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल ठीक सर। सर शहर इक़्तिदार में आप रहते हैं, शहर इक़्तिदार के लोग कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब को याद कर रहे हैं सर? जी, बिल्कुल, क्यों नहीं याद करते हैं जी। हमेशा मैंने आपको जैसे अर्ज़ की ना कि हमारी जो दौर था उसमें इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा आपका इस्लामाबाद में क्या पूरे पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही थी, काम हो रहे थे। और अभी अभी चूँकि जैसे मैंने आपको कहा कि जी जिन लोगों को बहुत शौक था, जो इनके जो वोटर सपोर्टर थे अभी जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट के, वो खुद ही इनसे बहुत तंग है। वो खुद भी अब हम तो याद करते ही करते हैं, वो भी याद कर रहे हैं कि जी कि इनसे तो वही दौर अच्छा था कि जी जो जिस वक़्त कम अज़ कम मईशत बेहतर थी और पाकिस्तान में जो वो डेवलपमेंट हो रही थी और अच्छे काम हो रहे थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। सर शहबाज शरीफ साहब के बारे में पूछते हैं आपसे कि शहबाज शरीफ साहब जब ये कोरोना का प्रॉब्लम हुआ तो वो अपने बीमार भाई को छोड़कर पाकिस्तान वापस आए और उन्होंने जिस तरह कोरोना किट्स के से लेकर सिंध तक और उसके बाद क्वेटा तक इवन के गिलगित बल्तिस्तान तक ये चीज़ें पहुँचाई हैं। बजाय कि गवर्नमेंट उनके एक्सपीरियंस से, उनके तजर्बे से मदद लेती, उनके पीछे नैब लगा दी है। इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए जी, इसमें तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट का तो काम ही यही है कि जो कोई कोई खुद काम करना नहीं, और जो लोग को अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको काम इन्होंने करने नहीं देना। तो ये सारी वही है कि अगर के शहबाज शरीफ साहब का जैसे पुराना एक्सपीरियंस था, उनका डेंगू का एक्सपीरियंस था, पोलियो का एक्सपीरियंस था, और जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में परफॉर्म किया और काम किया, तो मैं समझता हूँ कि जी कोई भी गवर्नमेंट होती, कोई भी और होता, तो उनको जो बाकी भी जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं या जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं, क्योंकि ये तो एक नेशनल इमरजेंसी है, तो नेशनल इमरजेंसी में तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन इनकी बिल्कुल ठीक। जो गवर्नमेंट की चूँकि हठधर्मी है, ये किसी से मशवरा नहीं करना चाहते, किसी से एक्सपीरियंस से कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। तो ये इन्होंने बस वो अपनी एक वो 1.5 इंची की अलहदा मस्जिद बनाई हुई है और अपने क उससे ये करते हैं। तो ये किसी से मशवरा करने से या किसी से हेल्प लेने से या किसी के से कोई आपशाई की उम्मीद नहीं कर सकते इनसे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर हम उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह शाहिद हक़ान अब्बासी, एहसन इकबाल और उसके अलावा मरियम नवाज़ साहबा जैसे हाई कोर्ट से उनको मतलब कि शेल्टर मिला, आपसे उम्मीद करते हैं हम आपको इंशाअल्लाह ताला जल्द मिलेगा ताकि आप दोबारा अवाम की खिदमत करें। जो आपका जो सिस्टम है वो सारा एक्टिव है, सिर्फ़ आपको मुअत्तल किया है। सर अगर जाने से पहले हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए या कुछ मैसेज या करना चाहें तो सर आप कह सकते हैं क्योंकि हमारे टाइम का प्रोग्राम का टाइम सर खत्म हो रहा है। कुछ भी जो कहना चाहते हैं सर? बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जी। बस आपके तवज्जुह से मैं सारों से ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करेगा पाकिस्तान पे। वो पुराने दिन जो हैं वो लौट के आएँगे, खुशहाली के दिन और जो अच्छाई के दिन हैं। तो इंशाअल्लाह हमें किसी की मायूस नहीं होना चाहिए और अल्लाह ताला के हुज़ूर हमें दुआ करनी चाहिए कि ये जो इस वक़्त कोरोना वायरस का पूरा वबा जो है, वो पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अल्लाह ताला सब कामयाब नसीब करे। सर बहुत शुक्रिया, हमारी नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको सेहत दे और अल्लाह ताला की ज़ात जिस तरह आपने दुआ दी कोरोना से भी और ये कोरोना से बड़ी बीमारी इस मुल्क में इमरान खान नियाज़ी है, इससे जल्द कौम को निजात दे। बहुत शुक्रिया सर। आमीन।
बहुत थैंक यू। शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी दोस्तों, आपने देखा हमारे साथ इस्लामाबाद के मेयर